वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की एक ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें तुम्हारा भाई खेलने वाला है माइनक्राफ्ट पहली बार। मगर माइनक्राफ्ट पहली बार खेलने का मतलब ये नहीं कि हम माइनक्राफ्ट के बारे में कुछ जानते नहीं, बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत देखता हूँ माइनक्राफ्ट की। और आज हम करने वाले हैं अपना नया सर्वाइवल वर्ल्ड स्टार्ट माइनक्राफ्ट में। तो क्या नाचो मैं? तो इस वर्ल्ड में हम करने वाले हैं वो सब चीजें जो माइनक्राफ्ट में करनी पड़ती है सरवाइव करने के लिए। हम करने वाले हैं हंट, बिल्ड और विलेज को ढूंढेंगे सबसे पहले। तो इस एपिसोड में अब मैं अपने लिए एक गोल सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने ढूंढना है विलेज और अपने लिए एक बेस सेट करूंगा। वो बेस होने वाला है ट्री हाउस। तो फिर चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और कर देते हैं अपने गेम को लोड होने के लिए सेट। चलो 0% है, जल्दी से लोड हो जा भाई। और अच्छा सा स्पॉन देना, ऐसा स्पॉन देना जिसको देख के मजा ही आ जाए, मोजोंग वालों मजा ही आ जाए जिंदगी का। ऐसा स्पॉन देना। चलो टेरेंट हो गया लोडिंग। अब देखते हैं। अबे जंगल के पेड़ के ऊपर फेंक दिया मेरे को कमीनो। अरे आगे थोड़ा सा प्लेन भी दिख रहा है, प्लेन बायोम भी दिख रहा है। चलो देखते हैं। जल्दी से मैं यहाँ से वुड काट के सबसे पहले नीचे निकलता हूँ, क्योंकि वुड काटना बहुत ही ज़रूरी है। वुड के बिना हम अपने टूल्स नहीं बना सकते, और टूल्स तो बनाने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मॉब्स आएंगे और हमारे ऊपर स्पॉन हो के हमारी हालत ख़राब कर देंगे। बिना टूल्स के तो हम उनको मार भी नहीं पाएंगे। चलो लकड़ियाँ काटते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ काट लिए हैं आगे विलेज और खाने की खोज में, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अभी तक हमारे पास कोई खाना नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टूल्स अभी तक क्यों नहीं बनाए। बस मैं एक वुड की पिकैक्स बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सारे टूल्स अपने स्टोन के बनाना चाहता हूँ। कॉबल स्टोन मिल जाए, उसके बाद हम अपने टूल्स बनाएंगे। चलो देखते हैं आगे, यहीं कहीं मिल जाना चाहिए। वैसे खोद के भी मिल जाता है, मगर मैं आगे देख रहा हूँ। और ये मिल गए कॉबल स्टोन। आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से और स्टोन के टूल्स बना लेते हैं अपने लिए। पहले बना लूँ मैं प्लैंक्स, और प्लैंक्स बनाने के बाद हम बनाएंगे एक वुड की पिकैक्स, और उसके बाद सारी चीज़ें अपनी बनेंगी स्टोन की। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बनाएंगे हम क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए ऐसे कुछ ऐसे करना पड़ता है। अरे हो गया। अब क्राफ्टिंग टेबल आ गया। और थोड़ी सी स्टिक बना लेता हूँ, 20 स्टिक बहुत है, और लगा देता हूँ मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल। किधर गया? अरे लगाने के बाद अब बना लेते हैं हम पिकैक्स बनाने के बाद थोड़े से स्टोन खोद के मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। यहाँ पर हमने स्टोन ले लिए कुछ 17 कॉगल स्टोन, और स्टोन की एक्स और स्वॉर्ड बना लेता हूँ। अरे भाई साहब, इतनी सारी स्वॉर्ड क्यों बन गई? अब क्या करूँ मैं इतनी स्वॉर्ड का? चलो 3-4 फेंक देता हूँ। ये भी फेंक देता हूँ, ये भी फेंक देता हूँ, ये भी फेंक देता हूँ। अब कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक्स बना लिया था मैंने जल्दी से, और एक्स बना के अब हम इसको क्राफ्टिंग टेबल को अपने साथ लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितनी जल्दी मेरे को विलेज मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। वैसे विलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं अब विलेज किधर मिलेगा और कैसे मिलेगा। अरे भाई साहब, मैंने सोचा नहीं था कि विलेज मेरे को इतनी जल्दी मिलेगा। अगर मैं इधर उधर चले जाता तो विलेज मेरे को इधर दिखता ही नहीं। मैं सोच रहा था राइट की तरफ चले जाऊं, विलेज मेरे को मिलता ही नहीं लिटरली। अब भाई इसको बोलते हैं किस्मत। अब चलते बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस विलेज में क्या क्या है। खाने के लिए सामान तो होना ही चाहिए, और इनके चेस्ट में से थोड़े बहुत आइटम चुरा लूँगा। गाय बांध के रखी है इन्होंने साइड में। चलो देखते हैं। अरे वो रहा हेबेल। अरे भाई साहब मज़ा आ गया। चलो इनके हेबेल चुराता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। घोड़े भी पाले हुए बढ़िया करके, इनको हेबेल चुराता हूँ सबसे पहले मैं। अब हेबेल चुराने के बाद मैं इधर से देख ही रहा था इन लोगों को। आ रहे मेरे को दिखते हैं आगे गोलम चाचा। तो गोलम चाचा को मारने के लिए भाई पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मेरे को याद आता है ये कभी कभी पागल हो जाता है, हम पे ही अटैक कर देता है। तो मैं इसके पे जाके और फिर मैं इसको मारने की कोशिश करूँगा, जैसे सारे प्रो लोग मारे करते हैं ब्लॉक लगा के। ये ट्रिक्स मैंने भी देखी थी, तो मैं इसको अपना के गोलम को मारूंगा। नहीं तो भाई अपने अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, मैं गोलम को मार चुका। 1 शॉट कर देता भाई ये, और हमारे पास ना आर्मर है ना कुछ है। फिर भी भाई गोलम है तो पावरफुल भाई, जो भी बोलो इसको। चलो आयरन कितने देगा अब देखते हैं अपने लक के ऊपर। मर जा भाई, मर गया। अब देखते हैं, कभी कभी किसी को 5 भी मिल जाते हैं। अब मैं देखता हूँ मेरे को कितने मिलते हैं। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मिलेंगे कम से कम। अरे कितने दिए यार इसने? 3 दे दे। चलो 3 भी बहुत है। मेरे को बहुत सारे आइटम चाहिए होंगे ट्री हाउस बनाने के लिए। और गाइज मैं ट्री हाउस इतना ओपी बनाने वाला हूँ ना, तो वीडियो में बने रहना, बहुत तगड़ा बनाऊँगा। तो मैं वीट लेके इसको गाय लोगों को अंदर ब्रीड करने के लिए
छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लेदर की बहुत ज़रूरत है। तो मैं इनको जल्दी से ब्रीड करा देता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। वो जल्दी तुम भी आ जाओ अंदर, और मैं इनको भी अंदर डालता हूँ। फिर मैं थोड़े से कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, और लिखने के बाद मैं इनका सामान चुराऊँगा, एमरल्ड चुराऊँगा। और अरे बकेट भी मिल गई, बकेट भी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेड है बहुत सारी, चलो ठीक है ब्रेड भी ले लेते हैं। और यहाँ पर थोड़े पोर्क चॉप और बीफ भी हैं, चलो ये भी ले लेते हैं। और लेने के बाद मैं अपने लिए बेड भी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक भी शीप्स नहीं दिखी। तो उनका बेड चुरा के मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ, तो मेरे को आगे दिखता है भाई साहब ये क्या है, पिलीजर्स आउटपोस्ट। अरे क्या बोल रहा हूँ, आउटपोस्ट। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाँ, पिलीजर्स आउटपोस्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं इससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब ये तो मेरे को छेदी सिंह बनाने के लिए तैयार है। भाई मेरे को छेदी सिंह नहीं बनना, तो मैं आगे एक ब्लॉक लगा देता हूँ, रास्ता ब्लॉक कर देता हूँ, और आगे जाके इनकी चेस्ट चुरा लेता हूँ। मतलब चेस्ट तोड़ के इनका आइटम चुरा लेता हूँ। और आइटम चुराने के बाद मेरे को क्या इंटरेस्टिंग सी चीज मिलती है, और इसका साउंड सुन के मेरे को लगता है कि मैं बकरियों का शहजादा बन गया हूँ। और मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ, तो ये लोग मेरे पे पिछवाड़े पे छेद करने पे तुले हुए, मगर मैं इनसे बचते बचाते आगे भागता हूँ वाटर बकेट लेके। बाद हम करते हैं अपने विलेज को टाटा बाय बाय। सारे विलेजर्स को बाय बाय करने के बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, जाता हूँ प्लेन बायोम में, मैनग्रोव जंगल में, और उसके बाद फाइनली मैं आ जाता हूँ पहाड़ की तरफ। क्योंकि मेरे को कोई विलेज मिलता नहीं, तो मैं बोलता हूँ अपने लिए आयरन ही कलेक्ट कर लिया जाए। तो ऊपर जाता हूँ, तो मेरे को एक आयरन दिख रहा होता है, तो इसको निकालने के लिए मैं जाता हूँ ऊपर वाटर बकेट लगा के, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं थोड़े से ब्लॉक्स। और ब्लॉक लगाने के बाद मैं ये आयरन निकालता हूँ, तो इसमें से सिर्फ 2 आयरन मिलते हैं। तो मैं अपने आयरन को यहाँ पर ढूंढने के लिए इधर से निकल ही रहा होता हूँ। पीछे से ये बदतमीज आदमी मेरे को मारने के पीछे पड़ जाता है। भाई अरे यार इसको तमीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ से दुम दबा के भागता हूँ, क्योंकि ना मेरे पास शील्ड है ना मेरे पास आर्मर है। तो भाई 3-4 तीर में ये मेरी हालत ख़राब कर देने वाला है। तो मैं यहाँ पर भागता हूँ। सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ अपने लिए शील्ड। 2-4 आयरन मिले थे, वो भी बर्बाद करा दिए इस स्केलेटन ने। अब देखता हूँ इसको जाके मारेंगे सबसे पहले। हाँ भाई क्या दिक्कत है? हाँ मार। हाँ अब बता, मतलब दिन दिहाड़े कुछ भी नहीं है, मारेंगे। फिर मैं जाता हूँ आयरन कलेक्ट करने के लिए। तो आयरन जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे आयरन मिल गए थे माउंटेन्स के साइड में, तो मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे हो जाते हैं। इसके बाद मेरे को निकलना भी है विलेज के लिए, क्योंकि मैं सारी जगह ढूंढता हूँ विलेज, मगर विलेज मेरे को मिलता नहीं। तो मैं माउंटेन के टॉप में खड़े होकर इधर उधर देखता हूँ, शायद कुछ दिख जाए, मगर मेरे को दिखता नहीं। तो मैं विलेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ। कोऑर्डिनेट खोलता हूँ, और कोऑर्डिनेट जैसे कि मैंने लिख ही लिया था, तो कोऑर्डिनेट लेके मैं चलता हूँ अपने घोड़े पे, टक 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 टक। उसके बाद हमारा घोड़ा गड्ढे में गिर के शहीद हो गया, तो मैं पैदल ही चलता हूँ। भाई क्या ही कर सकते हैं, अब विलेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो विलेज को देखते ही मेरी सांस में सांस आती है, क्योंकि मेरे को बनाना था सबसे पहले अपना ट्री हाउस। तो ट्री हाउस बनाने के लिए मैं विलेज पे वापस आता हूँ। तो इधर इधर बाजू में जगह देखेंगे अच्छी सी, और वो बनाएंगे बढ़िया सा ट्री हाउस, बहुत ही बेहतरीन, मतलब मज़ा ही आ जाएगा देख के। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये बना लूँ चेस्ट, और सामान की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और चेस्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर एक दूसरा स्पेयर चेस्ट लगा देता हूँ, जिसमें मैं पूरे आइटम्स कलेक्ट करके रख लूँगा। और यहाँ पर आलतू फालतू चीज़ें डाल देता हूँ, चलो जो भी है डाल दिया। और यहाँ पर जाता हूँ, एक फर्नेस लगा लेता हूँ। अब जाता हूँ सैंड लेने के बाद मैं इसको मेल्ट करने के लिए रख दूँगा। और उसके बाद मैं बढ़ूँगा वुड काटने के लिए, क्योंकि ट्री हाउस बनाना है तो ऑब्वियसली वुड्स तो लगेंगे ही भाई। तो सबसे पहले रखता हूँ मैं आयरन मेल्ट होने के लिए, क्योंकि आयरन भी मेल्ट करना है। और फिर उसके बाद रखूँगा मैं सैंड रखूँगा। ये रहा, ये सारे मिला के रख देता हूँ 36, और मतलब लगता है इतने से हो जाएगा यार, बहुत गिलास बन जाएंगे। तो बढ़ता हूँ अब मैं आगे वुड काटने के लिए। तो वुड काट के तुमको मिलता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सारे वुड्स काट लिए और लगभग पूरी आइटम कलेक्ट कर लिए हैं। तो रात भी बड़ी मस्त लग रही थी मेहनत करने के बाद। अब मैं जल्दी से जाता हूँ, चेस्ट खोलता हूँ, और ये सारे सामान मेरे को ट्री हाउस में लगने वाले हैं। तो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं ट्री हाउस बनाने के लिए, और इतना मज़ा आने वाला है ना। और यहाँ पर एक शिपरैक भी था डूबा हुआ, मैंने उस पर गया नहीं, मैंने ऊपर से देखा था, मेरे को कुछ खास दिखा नहीं, मगर डिग करना पड़ेगा, देखेंगे बाद में। मगर अभी फ़िलहाल मैं ट्री हाउस बना लूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर से पहले मैं घास हटा लेता हूँ। घास हटाने के लिए मैंने यहाँ से वाटर बकेट का इस्तेमाल किया। कौन इतना मारते रहेगा हाथ, तो मैंने वाटर बकेट से साफ़ कर लिया। अब मेरे को यहाँ पर 5x5 का गड्ढा बनाना है, और 5x5 का गड्ढा बनाना है जल्दी से।
और यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, थोड़ा सा आगे मैंने 5 का गड्ढा बना दिया, मगर ये गलत था। मैं आगे जाके इसको सही कर देता हूँ, मगर फ़िलहाल के लिए गलती हो गई, अब क्या ही बोल सकते हैं। अब इसमें 5 बाई 5 का हो गया था और फिर मैं अंदर खोदता हूँ और इसको ढंग से भर देता हूँ। तो बारिश भी हो चुकी थी और रात भी होने वाली थी, तो मैं जल्दी से इसको करता हूँ ख़त्म और फिर देखते हैं इसको सही भी करना है। पहले हम इसे ख़त्म कर लेते हैं और फिर मेरे को जाके सोना भी है, नहीं तो रात में यहाँ पर क्रीपर चाचा आके फट फट के भाई सारा काम बिगाड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया, तो कुछ ये ऐसा दिखना था, तो मिलाने के बाद ये दिखेगा ऐसा, तो ऐसा दिखना था। तो सुबह मिलते हैं, अब सुबह मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अब ये देखिए मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसमें आपको लगाने हैं ओक प्लैंक चारों तरफ लगा देने हैं, जितने ये गड्ढा दिख रहा है आप लोगों को। तो जल्दी से गड्ढा मिला के मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। अब इस गड्ढे को मिलाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हमें बनाना है पूरा ये एरिया, मतलब कवर कर देना है ओक वुड के साथ, मतलब बाहर बाहर के एरिया से कवर करते हुए जाना है और साइड में एक छोड़ते हुए जाना है। जैसे वो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा नहीं भरना है, वहाँ पर एक गैप छोड़ देना है इस तरह। तो यहाँ से हम भरते हुए पूरा चलेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे ओक स्टेयर लगाने से पहले यहाँ पर मैं दरवाजे बना देता हूँ। यहाँ पर 4 जगह पे दरवाजे बनाने पड़ेंगे, तो 4 जगह पे दरवाजे बनाने के बाद ये मस्त लगेगा। यहाँ पर हमें अभी डिज़ाइन भी देना है, तो मैं चलता हूँ ऊपर जल्दी से और यहाँ पर बनाना है हम लोगों को ओक स्टेयर्स। हाँ, ओक स्टेयर्स लगाने हैं, ओक स्टेयर जल्दी से लगाते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपको ओक स्टेयर्स लगाने के बाद। तो यहाँ पर हमारा ओक स्टेयर्स लग चुका है, तो यहाँ पर अब मुझे प्लैंक से पूरे भर देने पड़ेंगे। ये जल्दी से मैं इसको भी भरता हूँ और फिर जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि ये ट्री हाउस लेने के लिए बनाने के लिए बहुत टाइम लग गया यार मेरे को। फाइनली मेरा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर कर देते हैं छेद, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ वाटर एलिवेटर। मैं सीढ़ी नहीं बनाऊंगा, वाटर एलिवेटर, ऊपर जाएंगे पानी से डायरेक्ट। और यहाँ पर बना देना है 4 का, यहाँ 5 का बना देता हूँ। यहाँ मैं गलती कर देता हूँ भाई, बहुत गलती होती है, क्योंकि रात भी हो गई है और क्रीपर ना आ जाए मेरे को फाड़ने के लिए इधर। तो यहाँ पर हो गए हैं कितने 5, और इसको जोड़ देना है आप लोगों को, और जल्दी से जोड़ते हैं इसको पूरा ढंग से। अरे और ये हो गया है, पूरा जुड़ गया है। अब जल्दी से नीचे चलते हैं और लगा देते हैं यहाँ पर लैक्टेन लगाने के बाद इसके ऊपर मेरे को लगाने पड़ेंगे ट्रैप डोर, क्योंकि थोड़ा उबड़ खाबड़ से ऐसा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए मेरे को ट्रैप डोर लगाने पड़ेंगे। तो लगाते हैं ट्रैप डोर, ये रहा, थोड़ा उधर भी लग जाते हैं, मगर कोई चिंता नहीं, उसको तोड़ देंगे। तो ये फाइनली हम इसको ट्रैप डोर लगा के प्लेन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, मतलब इधर रहने उड़ने का तो मैं कुछ बनाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन के लिए यहाँ पर स्टेयर लगा देता हूँ। ये टेढ़ा लग जाता है, फिर भी कोई नहीं, इसको सही कर देंगे। चलो सही कर देते हैं यार, चलो सही हो गया। जल्दी से चलते हैं ऊपर और करते हैं अपना काम पूरा। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर और यहाँ पर मेरे को 3 का एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 2 और 3 चारों तरफ से आप लोगों को एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एक बनेगा फ्लोर जिसमें हम रहेंगे, अपना सामान सुमान रखेंगे टेम्परेरी। मतलब इतना बड़ा नहीं होगा ये ट्री हाउस, मगर देखने के लिए बहुत सही लगेगा। तो जल्दी से ये कर लेते हैं और ये चारों कोने पे प्लैंक्स लगा देने हैं हम लोगों ने, ताकि ये फ्लोर जैसा लगे। और यहाँ पर मैं कुछ गलती भी कर देता हूँ जल्दी से, और पहले मैं प्लैंक्स लगा लूँ, गलती बाद में बताऊँगा आप लोगों को मैंने क्या कर दी थी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था छेद छोड़ना है, ताकि हम अपना वाटर एलिवेटर ऊपर आ सके। सीढ़ी सूढ़ी नहीं बनाऊँगा, जो जल्दी से ये ओक प्लैंक्स लगा देता हूँ मैं। कुछ ओक प्लैंक लगा के ऐसे दिखते हैं, मगर मैं गलती कर देता हूँ कि उस साइड में कोना दिख रहा है आप लोगों को, वो वहाँ पर नहीं लगाना था, मगर मैं लगा देता हूँ। तो फिर मेरे को बाद में याद आता है, मैं तो तोड़ देता हूँ उसको। तो भाई गलती किससे नहीं होती यार, गलती बड़े बड़े आदमी से हो जाती है यार, अपन तो एक छोटा आदमी है, गलती हो जाती है। चलो मैं ये 4x4 का कॉलम उठाता हूँ इधर से जल्दी से, और यहाँ पर उठाने के बाद ये थी वो गलती, मैं जल्दी से इसे तोड़ता हूँ। और फिर स्टेयर्स भी लगाने साइड में, फिर वहाँ साइड में और कॉलम उठाने, उसको ज्वाइन भी करना है। तो यहाँ पर स्टेयर्स लगाने चारों तरफ, स्टेयर्स जल्दी से लगा के ऐसे दिखेंगे। और यहाँ पर कॉलम लगा देना है मैंने जल्दी से, और जल्दी कॉलम उठाओ। ये बराबरी के कॉलम उठा देंगे हम, हर जगह कॉलम जल्दी से उठाएंगे। और हाँ, और कॉलम उठाने के बाद ये ऐसे दिखेंगे। तो इनको चारों तरफ से ज्वाइन कर देना है बढ़िया करके। ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा रे बाबा।
और ऐसा दिखने के बाद अब इसके ऊपर हमने लगाने हैं लीव्स, ओक लीव्स लगाएंगे बढ़िया करके। अभी बारिश हो रही थी। नीचे आ जाते हैं। हम सोचते हैं सबसे पहले ग्लासेस नीचे का काम पूरा करें, फिर ऊपर जाएंगे। तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर ग्लासेस लगाने के बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा। अरे यार क्या ओपी लग रहा है यार, क्या मस्त। मतलब शेडर लगा के तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखते हैं आगे से बाहर जाके कि कैसा लग रहा है। अरे ठीक लग रहा है भाई, बढ़िया यार। ऊपर से वहाँ पर जाके लीफ लगा दूंगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। पहले यहाँ पर गड्ढा खोद लेते हैं, इस पानी को अंदर जाने दो जमीन के अंदर। अबे पानी अंदर क्यों नहीं जा रहा बे? अबे हवा में पानी। अबे ये क्या है भाई, प्लैंक लगा के लगता है अंदर डालना पड़ेगा पानी जमीन के अंदर। भाई साहब क्या हो गया, मेरा एलिवेटर खराब कर दिया था तुमने भाई। तोड़ लेते हैं और फिर मेरे को यहाँ पर लालटेन भी लगाने हैं, क्योंकि मेरे को भाई दिन से डर नहीं लगता साहब, अंधेरे से डर लगता है। ये मॉब जो स्पॉन होंगे ना, और भाई एक टाइम के लिए मैं स्केलेटन से भी भाग लूँ भाई, क्रीपर जो मुंह पे आके फटता है ना, वो बहुत गुस्सा आता है भाई। बहुत ही घटिया मॉब है। और यहाँ पर लगा लेते हैं मैं दरवाज़ा, यहाँ पर बंद कर देते हैं चारों तरफ दरवाजे। प्राइवेसी भी चाहिए यार थोड़ी सी। दरवाज़ा लगा लिया है और यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं स्लैब। थोड़ा डेकोरेशन भी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा सा दिखना चाहिए, तो स्लैब लगा देनी है चारों तरफ। ये कुछ मैं ऐसे लगाऊंगा। यहाँ पर वो लगाने हैं फेंसेस लगाने हैं। और फेंसेस के बाद साइड में एक लालटेन लगाऊंगा मैं, लालटेन। और अपना लालटेन किधर है रे बाबा? ये रहा लालटेन। लगा दिया। लालटेन लगाने के बाद चारों तरफ लगाने के बाद, ओहो हो, नीचे तो बहुत बढ़िया लाइट हो रही है। ऊपर अंधेरा हो गया बट सही लग रहा है। और ये रहा मेरा एलिवेटर, वो मस्त ऊपर ले जाता है रे बाबा। चलो मैं सोता हूँ और फिर तुम्हें सुबह दिखाता हूँ। और सुबह यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं, ये रोज़ अपना बढ़िया सा रोज़ लगाऊंगा। और रास्ता बना देता हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी घास हटा देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो घास हटा दी हमने बढ़िया करके। अब चारों तरफ घास हटाता हूँ मैं जल्दी से, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा। अब जाता हूँ मैं, अब ऊपर जाके लीफ लगाता हूँ जल्दी से, है ना। क्या करें, अब जल्दी से काम करते हैं लीफ लगाने का। और चलता हूँ मैं ऊपर चलेंगे और लीफ लगाता हूँ जल्दी से। तो लीफ लगाते हैं यहाँ से एक और यहाँ से एक करके बाहर लेंगे और चारों तरफ जाते जाएंगे। अब हम जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर मेरी लीफ की हो चुकी है एंडिंग। और चलते हैं नीचे वाटर बकेट लगा के। अरे बढ़िया। और थोड़ी बहुत चीज़ें लगाने के लिए रह गया, जैसे पहले देख लेते हैं घर को, फिर बढ़ेंगे आगे। ओहो, घर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं ऊपर। मेरे को लैंटेन लगानी है और यहाँ पर लगाएंगे अपनी लैंटेन। चारों तरफ लगा दूंगा, बहुत बढ़िया दिखेगा। और ये है लैंटेन अपनी, ये भी लैंटेन और यहाँ लगा देते हैं। और बहुत बढ़िया लैंटेन लग रही है। चलो, और मैं जैसे ही नीचे बढ़ रहा था तो मेरे को दिखता है स्केलेटन। मतलब बदतमीज आदमियों को तमीज़ नहीं है भाई, किसी ने घर में बुलाया नहीं और आ जाते हैं मुँह उठा के। इसकी तो मेरी बत्ती बनानी पड़ेगी। लाइट बनी है और लगता है बाहर अंधेरा होने वाला, इसलिए आया होगा, ये स्पॉन हो गया। अब इसकी मैं बत्ती बना देता हूँ पहले। हाँ। चलो भाई, ये मर चुका है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था तो यहाँ पर मेरे को दिखते हैं दो बदतमीज आदमी हैं। मतलब मेरे बोट में बैठोगे, एक तो मर गया, इसको थोड़ा सा मैंने डैमेज पहले भी दे दिया था, शायद अपने आप को हील नहीं कर पाता ये प्लीजर। तो एक को मैं बोट में लेके जाता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मेरे को तीर मार रहा है मगर लग नहीं रहा है, क्योंकि शायद बोट से लगता नहीं होगा। तो मैं इसको घुमा के आता हूँ और इसको भी मार देता हूँ, मगर इसने मेरे हाथ में तीर मार के छेद कर दिया। तो गाइस फाइनली हमारा ट्री हाउस तैयार हो चुका है। और ज़रूर बताना मेरे को ट्री हाउस कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मज़ा ही आ गया इसको देख के। तो ओहो हो भाई साहब, ऐसा ट्री हाउस श्रेडर के साथ क्या मस्त लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।